हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 ऑफ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशनल कोड भी जरूर शेयर करूंगी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है मैं आपसे वो भी जरूर शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए एंड लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखा था कि हमारे पास कौन कौन सी होती है, साइन, कॉस, टैन, और उनके रिवर्स क्या क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम उनके एंगल्स के बारे में बात करेंगे कि पर्टिकुलर एंगल में उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या क्या वैल्यू होती है। सो फ्रेंड्स, हम उसके लिए अपना एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हमने क्या करना है, दिस इज फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फाइन। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन की वैल्यूज, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस, हियर इट इज टैन, और साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेकेंट। तो कोसेकेंट, कॉस का रिवर्स क्या होता है, सीकेंट, और आगे टैन का रिवर्स क्या होता है हमारा, कॉट। तो फ्रेंड्स, हमने देखना है कि इन सब की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में क्या होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें ये वैल्यूज याद नहीं होती हैं, तो हमने क्या करना है, हमेशा साइड में, जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने साइन, कॉस, टैन के लिए टेबल बनाया था पंडित बद्री प्रशांत हर हर भोले से। अब यहाँ से हमने क्या करना है, साइन, कॉस, टैन, इनकी वैल्यूज हमें किसी भी एंगल में एकदम से याद नहीं होती, तो हमने क्या करना है, साइड में अपना रफ एक टेबल बना लेना जब भी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने करना क्या है, सबसे पहले तो 0 से लेकर के 4 तक हमने नंबर लिखने हैं। फाइन। 0, 1, 2, 3, 4। 0 से लेकर के हमने 4 तक नंबर लिखे। अब इसे क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है सारे नंबर्स को और इनका रूट ले लेना है। फाइन। फ्रेंड्स, अब 0/4 क्या बन जाएगा, √0। 1/4 क्या बन जाएगा, अब ये 4 को हम 2 × 2 भी लिख सकते हैं, अंडर द रूट। 2/4 को कैंसिल आउट करके √1/2 आ सकता है हमारे पास। √3/4 को √3/2 × 2 लिख सकते हैं, और ये कैंसिल हो करके हमारे पास अंडर द रूट 1 आ गया। फ्रेंड्स, √0 की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। अब ये यहाँ पे 2 × 2 है डिनोमिनेटर में, तो बाहर एक 1/2 बाहर आ जाएगा। 1/2 हम 2 नहीं ले सकते, 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो हमें डिनोमिनेटर में ही लिखना पड़ेगा बाहर भी। और यहाँ पर √1 इज अगेन 1। फाइन। सो ये 1/2 हो गया। ये हमारे पास √1 की वैल्यू क्या आती है, 1/2। फाइन। और ये 4th वैल्यू हो गया √3/2। फाइन गाइस। और √1 इज ऑलवेज 1। सो फ्रेंड्स, ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इन वैल्यूज को, ये सारी की सारी हमारी साइन की वैल्यूज है। अब ये 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। अब ये 1/2, साइन 30 पे क्या होती है वैल्यू, 1/2। फाइन। साइन 45 पे 1/√2, 1/√2। बिल्कुल आपने जैसे कि सीक्वेंस में वैल्यूज निकाली है वैसे सीक्वेंस में वैल्यू यहाँ पे बॉक्स में डाल देनी है। सो साइन 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर ऐसी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1। फाइन। और कॉस की वैल्यूज निकालनी है हमने, तो फ्रेंड्स 90 में जो 90 से हमने स्टार्ट करके 0 पे जो साइन की वैल्यू है वो हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख देनी है। मतलब कॉस 0 की वैल्यू साइन 90 के इक्वल होगी, ये 1 आ गया हमारा। अब साइन 60 की वैल्यू जितनी थी वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल इस टेबल को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है हमने अपने ब्लॉक्स में। सो दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1/√2। ये वैल्यू इन दोनों की कॉमन रहेगी, और ये 1/2 और कॉस 90 पे वैल्यू हो गई हमारी 0। फाइन। अब फ्रेंड्स, अब ये जो टैन थीटा होता है, ये हमारे पास देखो, साइन थीटा हमने क्या किया था, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फाइन। और कॉस थीटा हमने क्या किया था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फ्रेंड्स, अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो
ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, डिवाइड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ डिवीजन में। और फ्रेंड्स अब ये डिवीजन को हमने ओपन करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो आगे वाले जो नंबर होते हैं उनका रेसिप्रोकल कर देते हैं। दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फाइन, तो हमारा आंसर आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और फ्रेंड्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा, टैन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है हमारी टैन थीटा के इक्वल। फाइन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू टैन थीटा। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके देख लेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की जोन सी वैल्यू आई है उन्हें डिवाइड करके देख लेंगे तो हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फाइन, तो हम इसे देख लेते हैं सॉल्व करके। इनकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमने साइन और कॉस की मेन वैल्यू, साइन की वैल्यूज हैं, हम बाकी सारी वैल्यूज बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। टैन थीटा हमने बोला है टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 0 अपॉन 1, तो टैन 0 डिग्री पे क्या वैल्यू आ जाएगी, टैन 0 डिग्री पे साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0। फाइन, अब टैन 30 निकालना है हमने, टैन 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। फाइन, 1/2 डिवाइड बाय √3/2। फाइन, √3/2। तो फ्रेंड्स हमें ये वाली चीज रेसिप्रोकल करनी पड़ेगी, 2/√3 हो गया। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/√3। टैन 30 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/√3। अब हमने साइन 45 की वैल्यू निकालनी है, टैन 45 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी। तो टैन 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 45 अपॉन कॉस 45, मतलब साइन 45 डिवाइड बाय कॉस 45, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, 1/√2। दिस इज 1/√2 इंटू √2/1, दिस इज 1। ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 के इक्वल। अब हमने टैन 60 निकालना है, मतलब साइन 60 अपॉन कॉस 60। टैन 60 डिग्री, अब साइन 60 पे वैल्यू क्या है √3/2। फाइन, √3/2 डिवाइड बाय 1/2। फ्रेंड्स इसको रेसिप्रोकल करेंगे हम 2/1, तो ये हमारे पास हो जाएगी √3 वैल्यू। दिस इज √3 एंड टैन 90, मतलब साइन दिस इज साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90। फ्रेंड्स साइन 90 पे हमारे पास वैल्यू है 1/0। 1/0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, या एनी नंबर अपॉन 0, कोई भी नंबर हो और उसका डिनोमिनेटर 0, तो वैल्यू वो हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करती, दैट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो फ्रेंड्स इसको हम या तो इस साइन से डिनोट कर देते हैं जिसका मतलब होता है इनफाइनाइट, या हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, या इसको इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं ऐसे। फाइन, अब फ्रेंड्स कोसेकेंट को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कोसेकेंट साइन रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू कोसेकेंट। मतलब अगर हम 1/sin कर दें तो वो हमारा कोसेकेंट बन जाता है, 1/cos कर दें तो वो हमारा सीकेंट बन जाता है, 1/tan कर दें तो वो हमारा कॉट बन जाता है। फाइन, तो जो साइन 0 पे वैल्यू आई है, हम उसी को ही अगर हम उल्टा कर दें तो हमारे पास कोसेकेंट आ जाएगा। साइन 0 पे वैल्यू क्या है 0, 0 को उल्टा कर दो मतलब 1/0। अगेन 1/0 या एनी नंबर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, सो दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। फाइन, हियर एनडी इज डोनेटिंग नॉट डिफाइंड, यहाँ पे भी हम एनडी लिख देते हैं डायरेक्ट एनडी, और एनडी का मतलब क्या है नॉट डिफाइंड, मतलब वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारी। फाइन, और अब कोसेकेंट 30 की वैल्यू चाहिए तो हम 1/2 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 45 पे रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 आ जाएगा। फाइन, और 60 पे करेंगे रेसिप्रोकल तो 2/√3, और 90 पे करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, 1/1 इज 1। सेकेंट 0 डिग्री, मतलब कॉस को हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो दिस इज 1, दिस इज 2/√3 and this is √2 again, this is 2
एंड दिस इज फिर ये हमारे पास 0 है, 1/0 आ जाएगा, तो अगेन यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी नॉट डिफाइंड। और फ्रेंड्स अब कॉट थीटा चाहिए तो मतलब tan की सारी वैल्यूज हमें रेसिप्रोकल करनी पड़ेंगी, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी नॉट डिफाइंड। दिस इज √3, दिस इज 1/√3 और दिस इज 0, मतलब नॉट डिफाइंड। इस केस में हमारे पास नॉट डिफाइंड था, तो इसका मतलब क्या था 1/0, इसका रेसिप्रोकल क्या मतलब 0/1। फाइन, तो 0/1 इज 0, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 0। तो फ्रेंड्स हमने क्या करना है, 2 मिनट लगा करके, अगर आपको वैल्यूज नहीं याद होती तो आप डेली इन्हें रिवाइज कीजिए, आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो या आपको वैल्यू वो पर्टिकुलरली याद नहीं हुई है, तो आप 2 मिनट लगा करके साइड में ये टेबल बना लो और अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के जो क्वेश्चंस हैं प्रॉपरली इस टेबल को देख करके फिर आप सॉल्व करो। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.2। सो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें कुछ ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ साथ उनके एंगल्स दे रखे हैं और हमने अपनी उनकी जो वैल्यूज हमने जो टेबल से फाइंड आउट की थी डायरेक्ट टेबल से, वो उठा करके इन क्वेश्चन में एज इट इज पुट करनी है। सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है sin 60 इंटू कॉस 30। फ्रेंड्स sin 60 की क्या वैल्यू होती है, √3/2। फाइन, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज ऑल्सो √3/2। सो दिस इज √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। सो दिस इज 1/2 इंटू cos 60 की क्या वैल्यू होती है हमारे पास, अगेन 1/2। सो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। फाइन, क्या बोला है यहाँ पे sin 60, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 cos 30 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, देन sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2। अब इसे इवेल्युएट कर लेते हैं, √3 इंटू √3 इज 3/4 प्लस 1/4, इट इज अवर फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू 4/4, कैंसिल आउट किया तो हमारा आंसर आ गया 1। फाइन, तो इसका इस फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर है 1। अब अपना सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। फाइन फ्रेंड्स, हमारे पास tan की वैल्यू होती है 45 पे 1, तो 2 इंटू tan स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। फाइन, 2 का नहीं करना, 2 को एज इट इज रहने देंगे और जो tan 45 पे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे। सो ये 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 इंटू इसका बोल रखा है स्क्वायर, तो फ्रेंड्स हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। माइनस का साइन आ गया हमारे पास, माइनस sin 60, sin स्क्वायर 60, sin 60 की वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर। फाइन, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 2 प्लस दिस इज √3 इंटू √3/2 इंटू 2 माइनस √3 इंटू, फ्रेंड्स ये तो डायरेक्ट हमारा ऐसे ही माइनस हो जाएगा। फाइन, हमें इसको वैसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको एज इट इज 0 लिख सकते हैं। फाइन, तो ये हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया 2। अब पार्ट नंबर 3 है हमारे पास cos 45 डिग्री अपॉन secant 30 प्लस कोसेकेंट 30 डिग्री। फाइन, तो फ्रेंड्स हमने अपनी वैल्यूज देख लेनी है। cos 35 पे वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, 1/√2। secant 30 पे वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, cos 30 पे हमारे पास वैल्यू क्या होती है √3/2, तो secant 30 पे उसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस कोसेकेंट 30। sin 30 पे वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2, तो कोसेकेंट 30 पे वैल्यू आ जाएगी 2, उसका रेसिप्रोकल। फाइन, अब फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है 1/√2 डिवाइड बाय 2√3 प्लस 2। फाइन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। दिस इज 1/√2 इंटू, इसको अभी या तो ऐसे डिवीजन में रहने देते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा √3, 2 प्लस 2√3। फाइन, सो अब हम क्या करेंगे, इसका अब ये डिवीजन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल।
तो हम इसका रेसिप्रोकल करके देखते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। फाइन। अब फ्रेंड्स, अब हम इसे फर्दर, या तो हम इसको यहाँ तक भी रहने दे सकते हैं, अब आगे हम इसको या तो फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज को अंदर लेकर के जाएंगे, या आप कॉमन भी ले सकते हो। सो हम क्या करते हैं, ये √2 को अंदर ले जाते हैं, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बन गया 2√2 प्लस 2 इंटू, फ्रेंड्स ये रूट वाले नंबर जो होते हैं यहाँ आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, √2 इंटू √3 इज √6 और ऊपर आ गया हमारे पास √3। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन में क्या होता है, ये जो बीच का साइन होता है ये नेगेटिव हो जाता है। फाइन। और ऊपर हम अब क्या करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं उसी नेगेटिव वाले साइन को लेकर के, बट हमारे पास वैल्यूज एज इट इज रहती हैं। फ्रेंड्स ये 2√6 हमारे पास बड़ा नंबर है, तो हम इसे पहले लिख लेते हैं, बड़े को पहले लिखते हैं, और ये जो ये वाला नंबर है ये हमारा छोटा नंबर है। फाइन। तो हम इसे बाद में लिखते हैं। तो दिस इज 2√6 प्लस 2 इंटू √2 मल्टीप्लाई बाय 2√6 माइनस 2 इंटू √2 अपॉन 2√6 माइनस 2 इंटू √2। फाइन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एलसीएम में देखिए हमारे पास सेम वैल्यूज हैं और प्लस माइनस के साइन है। हमेशा रैशनलाइजेशन में ऐसे ही होता है, और रैशनलाइजेशन में ये जो डिनोमिनेटर में होता है ना, हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगती है। सो हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी की वैल्यू होती है हमारे पास a² माइनस b²। फाइन। सो इसका हमने लिया एलसीएम सबसे पहले तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये a यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। फाइन। और ऊपर हमारे पास ये है √3 मल्टीप्लाई बाय 2√6 माइनस 2√2। फाइन। सबसे पहले हम अपने डिनोमिनेटर को सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या आता है। अब फ्रेंड्स ये अब ये जो 2√6 का स्क्वायर है, सो मतलब 2 इंटू 6। फाइन। इसका हमने जब स्क्वायर किया माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, सो दिस इज 2 2 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 24 माइनस 8, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16। फाइन गाइस। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 16, इसे हम ऊपर कर लेते हैं फिर। सो दिस इज अपॉन में 16, और ऊपर हमारे पास अगर हम ये इस 2 को कॉमन निकालें अंदर ब्रैकेट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू √3, अंदर है हमारे पास √6 माइनस √2। सो फ्रेंड्स ये हमारा कैंसिल आउट हो सकता है, ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो सकता है, मल्टीप्लाई में है यहाँ पर और यहाँ डिवाइड में है। फाइन। तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर हमारा √3 इंटू √6 माइनस √2 अपॉन 8। दिस इज आवर आंसर। अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री अपॉन सेकेंट 30 डिग्री प्लस कोसेकेंट 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। सो फ्रेंड्स इसमें भी हमने ऐसी वैल्यूज पुट करनी है। सो हमारे पास यहाँ से साइन 30 की वैल्यूज होती है हमारे पास, दिस इज 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू इज 1 माइनस कोसेकेंट 60, कोसेकेंट साइन 60 पे वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3/2, उसको अपोजिट करेंगे तो 2/√3, तो कोसेकेंट 60 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 2/√3। दिस इज अवर फोर्थ पार्ट। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है सेकेंट 30। फ्रेंड्स हमारे पास cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो सेकेंट 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। सो दिस इज 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू इज हमारे पास 1/2 प्लस cot 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1,
सो उसका रेसिप्रोकल करेंगे, वो होता है कॉट, और कॉट 45 की वैल्यू भी 1, 1 का रेसिप्रोकल इज 1। अब हम सबसे पहले न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर के भी न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स हैं, हम सबसे पहले इनको देखेंगे। तो हमारे पास अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3√2। सो ऊपर हमारे पास रहेगा 2√3 प्लस 3√2 माइनस 2 इंटू √3। नहीं, यहाँ गड़बड़ हो गई। इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 2√3। अब फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर 2 पहले से ही है और इसको हमने 2√3 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो मतलब इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइन, सो दिस इज √3 प्लस यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, तो मतलब इसको पूरे को 2√3 दिस इज 2√3 इंटू 2√3 करना पड़ेगा। फाइन, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2√3 माइनस, यहाँ पे √3 पहले से ही है, तो मतलब सिर्फ इसको 2√3 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4। दिस इज डिवाइडेड बाय एलसीएम आ जाएगा हमारे पास इस केस में 2√3 अगेन 2√3 हमारे पास एलसीएम आ गया। फ्रेंड्स अब इसको भी हमने 2√3 में आना, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइन, सो दिस इज 4 प्लस इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस √3 प्लस अब इसके पास कुछ नहीं है, मतलब अपॉन में 1 है, तो इसको 2√3 बनाने के लिए इस पूरे को ही 2√3 से और इसको भी 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। फाइन, सो दिस इज 2√3। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे इस डिवीजन के साइन को हटाने के लिए। फाइन, सो हमारे पास सबसे पहले तो ये √3 और ये 2√3 है, ये 3√3 हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू 2√3 अपॉन में ये √3 4 प्लस दिस इज 3√3। फाइन, सो गाइस हमारी ये वाली वैल्यूज तो डायरेक्ट कैंसिल आउट ही हो गई हैं और हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3√3, सो दिस इज हमारे पास आ जाएगा ये 3√3 माइनस 4 अपॉन दिस इज 3√3 प्लस 4। हमने ये 3√3 को पहले क्यों लिख लिया, बिकॉज ये 4 से बड़ा आता है। बिकॉज अगर हम 3 में √3 को मल्टीप्लाई करें √3 की प्रॉपर वैल्यू पुट करके, √3 की प्रॉपर वैल्यू क्या होती है 1.732। फाइन, तो हमारे पास ये 4 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी कुछ। सो गाइज इस करके हमने ये 3√3 को पहले लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर रैशनलाइजेशन में क्या होता है, ये जो सेंटर वाला साइन होता है अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज हमने हमेशा डिनोमिनेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनानी होती है। सो दिस इज मल्टीप्लाई बाय 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। फाइन, सो हमारे पास नीचे आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी a प्लस बी वाली और ऊपर बन गई हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। सो दिस इज 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। फाइन, अब हम इसे ऊपर देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, विच इज a प्लस बी विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो दिस इज a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। 2 इंटू a इज 3√3 इंटू 4 अपॉन 3√3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू √3 का स्क्वायर किया तो मतलब 3, दिस इज 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। सो गाइस 27 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। डायरेक्ट हम अपने डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 11। फाइन,
सो 3√3 का स्क्वायर करेंगे जब हम, तो 27 आ जाएगा दोबारा से, प्लस 60 माइनस 6 4 ज़ा 24, ये 3 इंटू 2 इज 6 इंटू 4 इज 24√3 अपॉन में 11. फाइन. सो दिस इज, अगर हम 27 प्लस 16 करें तो हमारे पास 43 आ जाएगा, माइनस 24√3 अपॉन 11. सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर आंसर. अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं. सो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बारी मैं टैली कर लेती हूँ, इज दिस करेक्ट और नॉट. यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 आना था. सो हम इस पार्ट को देख लेते हैं, पार्ट नंबर फिफ्थ. सो 5 cos स्क्वायर 60 बोल रखा है, cos 60 पे वैल्यू होती है हमारे पास 1/2. सो दिस इज 1/2 का स्क्वायर प्लस 4. अब फ्रेंड्स, सीकेंड 30 डिग्री, cos 30 पे हमारे पास वैल्यू क्या होती है, √3/2. तो सीकेंड 30 पे हमारे पास हो जाएगी 2/√3 का स्क्वायर, 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45. सो फ्रेंड्स, tan स्क्वायर 45 होता है हमारे पास 1 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30. फ्रेंड्स, हमारे पास आगे एक आइडेंटिटी भी आएगी कि कोई भी एंगल हो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जब भी हो, और यहाँ पर थीटा में कोई भी एंगल हो, चाहे 0, 30, 45, 60, 90, एनी एंगल, तो ये वाली वैल्यू होती है हमारे, हमेशा हमारी 1 के इक्वल हो जाती है. बट यहाँ पर हम फिर भी, हमें कुछ वैल्यू अगर दे रखी है तो हम फिर भी डाल के देख लेते हैं. सो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 पे वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30. साइन 60 पे क्या होती है वैल्यू, √3/2. सो वही वैल्यू cos पे होगी, दिस इज √3/2 का स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं. दिस इज 5/4 प्लस फ्रेंड्स ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1. फाइन. डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4. फाइन. सो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4/4 डिवाइडेड बाय 4/4, और ये तो 1 ही हो गया. फाइन. किसी भी नंबर के नीचे अपॉन में 1 लिखो, वो नंबर एज इट इज रहता है हमारा. अब हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, एलसीएम आ जाएगा, और इसको हम 16 लिख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे. फाइन. तो फ्रेंड्स, अगर इसको 12 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, दिस इज 15 प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से, 16 इंटू 4 इज 64 माइनस फ्रेंड्स इसको 12 बनाना है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज -12. 15 माइनस 12 इज 3/12. दिस इज 67/12. फाइन. सो दिस इज अवर आंसर. ये हमारा आ गया आंसर. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30. फ्रेंड्स, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके देख लेंगे हम इसे पहले साइड में सॉल्व करके देख लेंगे. सो 2 tan 30 पे वैल्यू क्या होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30. 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज अगेन 1/√3 का स्क्वायर. सो दिस इज 2/√3 और ये आ जाएगा 1/1 प्लस √3. सो दिस इज 2√3 डिवाइडेड बाय, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, इसके साथ साथ ही एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस 1. फाइन. सो दिस इज 2√3 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 4/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4. फाइन. सो फ्रेंड्स, हम इसको कैंसिल आउट करके ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2
और √3 को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3। फाइन, इस 3 को हमने क्या लिख दिया √3 इंटू √3, तो हम इसको √3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ये हमारे पास आंसर आ गया √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की, cos 60 की, tan 60 की या sin 30 की। sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, cos 60 की वैल्यू तो हमारे पास 1/2 होती है, tan 60 की वैल्यू हमारे पास √3 होती है और sin 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, sin 60 डिग्री। फाइन, सो अब हम अपना सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। हमने देखने की इसकी वैल्यू इन चारों में से किस ऑप्शन के इक्वल है। सो यहीं पर ऐसे फिर रफली अपना सॉल्व करके देख लेंगे। सो 1 - tan स्क्वायर 45, 1 माइनस फ्रेंड्स हमारे पास tan 45 पे वैल्यू होती है 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। सो फ्रेंड्स 1 - 1 का स्क्वायर इज 0 अपॉन 2 इज 0। फाइन, तो tan 90 पे वैल्यू तो होती है नॉट डिफाइंड। फाइन, और बी पार्ट में हमारे पास आंसर है 1। सी कह रहा है कि sin 45 इस पे वैल्यू होती है 1/√2 और डी में हमारा आंसर है 0। सो दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0। अब हमारा थर्ड पार्ट है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन हम अपना ऑप्शन से करेंगे बिकॉज हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते। सो sin 2a की वैल्यू हम सबसे पहले 0 पुट करके देख लेते हैं। तो 0 = ये क्या आ जाएगा हमारे पास sin 0 डिग्री। सो उसकी वैल्यू होती है 0 और 2 sin a पे भी हम a की वैल्यू जब 0 पुट करके देखते हैं तो sin 0, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 2 × 0 इज 0। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा आंसर दोनों के केस में LHS = RHS आ रहा है। सो दैट मीन्स ये हमारा ए ऑप्शन आंसर है। हम बाकी भी इवेल्युएट करके देख लेते हैं कि क्या वैल्यूज हमारी सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। फाइन, सो अब हम एक बार ही पुट करके देख लेते हैं sin 30 डिग्री, मतलब a की वैल्यू 30 डिग्री। जब a 30 है हमारे पास तो 2 × 30 पुट कर देंगे a की जगह, 2 × sin 30। सो दिस इज sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 2 × sin 30 पे वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। तो यहाँ पे आ गया 1। इस केस में LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो मतलब हमारा ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। फाइन, 45 पे हमारे पास वैल्यू होती है 1/√2, तो sin 2 दिस इज sin 2 × 45 डिग्री इज इक्वल्स टू sin 90 डिग्री और यहाँ पे वैल्यू होती है हमारे पास 1 और 2 sin a को देखेंगे हम 2 × sin 45 डिग्री, 2 × 1/√2। सो फ्रेंड्स ये तो हमारे पास √2 ही आ जाएगा। अगेन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये ऑप्शन भी हमारा गया। अब sin 60 पे पुट करके देखना है हमने। फाइन, सो दिस इज sin 2 × 60 डिग्री। फ्रेंड्स ये हमारा आ गया sin 120 डिग्री। इस टाइप की वैल्यूज आपके सिलेबस में नहीं है तो ये वाला तो आपने डायरेक्टली स्किप कर देना। फाइन, सो हमारा आंसर आ गया यहाँ से करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमने बताना इसकी वैल्यू किसके इक्वल जाएगी। सो 2 tan 30 मतलब 2 × tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। जैसे हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट था ना, ये भी हमारा बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, थोड़ा सा साइन चेंज हो गया है। सो दिस इज 2√3 अपॉन में फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमारा वैसे ही 4/3 आ जाएगा। नहीं, इस केस में हमारा 4/3 नहीं आ जाएगा, इस केस में हमारा आ जाएगा 2/3 बिकॉज यहाँ पर हम 1 - 1/3 करेंगे। फाइन, 1/√3 का हमने स्क्वायरिंग करी तो 1/3 आ गया। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको 3 बनाना पड़ेगा तो ये 2/3 हो गया। फाइन, सो
इसका मतलब क्या है 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3, सो 2/√3 इंटू 3/2, फाइन। और इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल गया और हमारा आंसर आ गया √3। अब cos 60 पे वैल्यू क्या होती है हमारी, cos 60 पे वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 पे वैल्यू √3/2 होती है, tan 60 पे वैल्यू हमारी √3 होती है और sin 30 पे वैल्यू हमारी होती है 1/2। सो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। सो दीज आर अवर आंसर्स। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3rd। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd है इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। हमें tan a + b और tan a - b की वैल्यूज दे रखी हैं कुछ, और आगे हमें कंडीशन दी है कि जो a + b की वैल्यू है ना दैट इज ग्रेटर देन 0, वो 0 से बड़ी है बट 90 के स्मॉल है या इक्वल हो सकते हैं, उससे ग्रेटर नहीं हो सकती a + b की वैल्यू, और a और b कुछ एंगल्स हैं, फाइन। तो जैसे कि सपोज कर लेते हैं हम 75 प्लस अगर हम 35 करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 110। इस टाइप से a + b की वैल्यूज नहीं हो सकती, क्योंकि हमें चाहिए a + b की वैल्यूज किससे छोटी, 90 से छोटी, और जो हमारा a है वो b से बड़ा भी है। एक कंडीशन हमें ये भी दे दी हुई है, हमने फाइंड क्या करनी है, a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, फाइन। सो फ्रेंड्स ये हमें गिवन है tan a + b = √3। अब फ्रेंड्स अगर हम इस √3 को भी tan की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो tan में √3 वैल्यू कब होती है, tan 60 पे होती है, सो tan 60 डिग्री, फाइन। यहाँ पे भी tan है, यहाँ पे भी tan है और बीच में = का साइन है। सो हम एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से tan और tan को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हम सिर्फ क्या करेंगे, इन एंगल्स को कंपेयर करेंगे आपस में, बिकॉज ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये सेम है हमारी। जब हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम हो और बीच में = का साइन हो तो हम एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं, फाइन। सो कंपेयर करेंगे हम एंगल्स, हमारे पास क्या आ जाएगा a + b = 60 डिग्री, फाइन। a + b की वैल्यू आ गई कि इनका सम क्या होगा हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan a - b = tan 30, बिकॉज tan 30 पे वैल्यू होती है 1/√3। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी कंपेयरिंग करेंगे एंगल्स को, सो एंगल्स यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a - b = 30 डिग्री, फाइन। और फ्रेंड्स हम यहाँ से वैसे अपना एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए एडिंग करेंगे, बिकॉज उस केस में हमारा b कैंसिल हो जाएगा। सो 2a आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल, फाइन। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम अगर a की वैल्यू पुट कर दें, दिस इज 45 डिग्री माइनस b = 30 डिग्री। सो 45 माइनस 30 डिग्री = b। सो फ्रेंड्स हमारे पास b आ गया 15 डिग्री, फाइन। सो दिस इज अवर आंसर। हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली। सो दिस इज अवर आंसर। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4th। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4th है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है sin a + b = sin a + sin b। फ्रेंड्स अब हम इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ a और b की वैल्यूज लेकर के देखते हैं। सो हम सपोज कर लेते हैं a की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री और b की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री, फाइन। हमने बस अपनी सिचुएशन को देखना है कि ये क्या करेक्ट है कि नहीं है। सो sin a + b बोल रखा है, मतलब 30 + 60 90 डिग्री की वैल्यू आ जाती है हमारी 1, और sin a मतलब sin 30 डिग्री की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1/2, और sin b मतलब sin 60 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास √3/2। फ्रेंड्स इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 + √3 आ जाएगा /2। क्या ये 1 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। सो हमारे पास दैट मीन्स ये सिचुएशन हमारी गलत हो गई।
दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। आगे इन्होंने बोल रखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। फ्रेंड्स बिल्कुल देखिए, हमने क्या बोला था, 1 0 1 2 3 4 को डिवाइड करना है 4 से, और सबका हमने ले लेना है रूट। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। सो अब ये जो 1/2 है ये इससे बड़ा है, फाइन। ये 1/√2 ये इससे बड़ा है, फाइन। अब 1/√2 इससे बड़ा क्यों है? बिकॉज अगर हम यहाँ पे ऐसे रैशनलाइजेशन करेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ जाएगा √2/2, फाइन। और ये जो √2 की वैल्यू होती है ना, ये हमारी 1 से बड़ी होती है, बिकॉज इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.414, फाइन, विच इज ग्रेटर देन 1। और डिनोमिनेटर में तो दोनों के भी 2 है, फाइन। सो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर देखते हैं। सो हमारे पास ये वैल्यू इससे बड़ी है। अब √3/2 ऑब्वियसली ये वैल्यू इससे बड़ी है हमारे पास, फाइन। और 1 इससे बड़ा है फर्दर, फाइन। सो हमारा आंसर आ गया यस, बिल्कुल, द साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारे यहाँ से आंसर है ये ट्रू। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इस केस में पहले हमने साइन का देखा था, अब हमने कॉस का देखना है। फ्रेंड्स कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, फिर 30 की वैल्यू 1/2, बिकॉज साइन को उल्टा कर देते हैं जब हम, मतलब उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, तो वो कॉस की वैल्यूज बन जाती है। अगर साइन के केस में इंक्रीज हो रही है तो कॉस के केस में ऑब्वियसली वो डिक्रीज होंगी ना वो वैल्यूज। सो हमारा ये वाला ऑप्शन आ गया फॉल्स, फाइन। आगे बोल रखा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता। अगर हम साइन 60 की वैल्यू कुछ देखते हैं तो वो √3/2 होती है, कॉस 60 की देखें तो 1/2 हो जाएगी। तो वो तो एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं बिल्कुल, बस एक केस में इक्वल आती है 45 डिग्री के केस में, और नहीं आती। सो दिस इज अगेन फॉल्स, ये भी हमारा गलत था। सो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा फॉल्स। अब बोल रखा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए की वैल्यू अगर 0 डिग्री, मतलब हमने कॉट 0 डिग्री को लिए हमने बताना है कि वो नॉट डिफाइंड। फ्रेंड्स कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? 1/tan इज इक्वल्स टू कॉट। और tan 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम tan की वैल्यू निकालें, tan 0 की वैल्यू निकालें तो दिस इज sin 0/cos 0। sin 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सो दिस इज आ गया 0। अब इस 0 का अगर मैं रेसिप्रोकल 1/0 कर दूं तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, फाइन। और यही चीज़ हमें इक्वेशन में बोल रखी है कि अगर हमारा एंगल 0 कॉट के लिए तो वो वैल्यू हमारी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। सो यस दिस इज ट्रू और हमारा आंसर आ गया ट्रू, फाइन। सो दीज आर अवर आंसर्स। और अब हम अपनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे क्वेश्चन की जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो तो 2 मार्क्स के रहते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये हमारा 3 मार्क्स का आ सकता है। और जो हमारे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसके सारे 1-1 मार्क के MCQs रहते हैं। और जो हमारा थर्ड पार्ट है ये हमारा 2 मार्क्स का आ जाता है। और जो फोर्थ पार्ट है ट्रू एंड फॉल्स, ये भी हमारा MCQ की फॉर्म में आएगा अगर आएगा तो। अदरवाइज वैसे पेपर में ट्रू एंड फॉल्स आने के कमी चांसेस होते हैं, बट ये क्वेश्चन हमारा मोल्ड करके आ सकता है, तो मोल्ड करके MCQs की फॉर्म में आ सकता है या 1 मार्क में। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 1 मार्क का रहेगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विथ यू। फ्रेंड्स आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, इफ यू लुक एट द पीपल इन योर सर्कल एंड यू डोंट गेट इंस्पायर्ड, यू डोंट हैव अ सर्कल, यू हैव अ केज। दैट मीन्स अगर जो भी आपका ग्रुप सर्कल है, अगर आप अपने फ्रेंड्स के से उनकी खूबियों को देख करके आप इंस्पायर नहीं होते, तो फ्रेंड्स दैट मीन्स आपके पास एक अच्छा सर्कल नहीं है। वो आपके लिए एक पिंजरे की तरह है जो कि आपको हमेशा गलत राह पे लेकर जाएगा। अपने दोस्त उसी तरह बनाइए जो आपको इंस्पायर कर सके या जिनमें कुछ अच्छी खूबियाँ हो और आप भी उनकी खूबियों को अपने अंदर इनकलकेट कर सकें। बिकॉज कहते हैं कि अगर आप कोयले की खान पे जाओगे तो कहीं ना कहीं से कालख लग ही जाती है। उसी तरह अगर आप अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र अपनी लाइफ में रखोगे तो उनकी अच्छी खूबियाँ या अच्छी बुराइयाँ आपके अंदर अपने आप ही इनकलकेट होंगी ही होंगी, अपने आप वो अंदर आपके आएंगी ही आएंगी। तो इसलिए अच्छे दोस्त रखिए और हमेशा अपने एफर्ट्स पॉजिटिव रखिए,
अपने काम अच्छे रखिए और हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और अच्छे दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती रखिए। एंड फ्रेंड्स, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइज, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के प्रीवियस सारे चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एंड गाइज, stay at home, stay safe, see you in the next video.